अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हम जिंदगी में बहुत सी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया करते हैं और शायद दीन के मामलात को तो हम बहुत ज़्यादा ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि पूरी की पूरी उम्र एक ऐसे वजू के साथ गुजार दिया करते हैं जिसके फ़राइज़ और जिसकी सुन्नतों के बारे में हमें मालूम ही नहीं होता। और आलम ये होता है कि हमारे बचपन में जो हमारे वालिदैन और हमारे बड़े हमें वजू सिखा दिया करते हैं, बस बगैर तहकीक किए कि ये सही है या गलत है, उसी अंदाज से पूरी ज़िंदगी वजू किया करते हैं। जबकि हमारी सोच तो ये है कि हमें किसी शोबे में पीएचडी करनी हो, स्पेशलाइजेशन करनी हो, तो हम तन मन धन की बाजी लगा दिया करते हैं। हाँ, तवज्जो उस तरफ नहीं देते जो कि इबादतों का डोर ओपनर यानी वजू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी वजू है। यानी जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक कि नमाज की चाबी उसमें न लगा दी जाए, और नमाज का दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक कि सही वजू की चाबी उसमें न लगा दी जाए। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि वजू के आज़ा क़यामत के दिन रोशन होंगे, जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पहचान लेंगे। ये वजू के आज़ा रोशन होंगे। इसी तरह से एक और हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आज़ाए वजू को धोकर फरमाया कि ये वजू है जिसके बगैर अल्लाह ताला नमाज को कबूल नहीं करता। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स वजू करे और अच्छा वजू करे तो उसके गुनाह उसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। बात ये साहब कि हम वक्त के, मैं बिला तमसील अर्ज़ कर रहा हूँ कि वक्त के हुक्मरान के पास जाते हैं तो बहुत डेकोरम के साथ जाते हैं। अरे शहंशाहों का शहंशाह है जो हमारा परवरदिगार है, क्या उसकी बारगाह में अच्छा वजू करके नमाज की कबूलियत और उसको राज़ी करने के लिए नहीं जा सकते? अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।